दोनों गौ में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गौ में आना मना है। इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया। ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले लगा लिया। लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गौ में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान लिया। वह गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटकों की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया। लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वह नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहां मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। क्या तांत्रिक नरपिशाच को मुक्ति दिला पाया? ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में। क्या अनुज तांत्रिक को ढूंढ पाया? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हैप्पी टून स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।